हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर फाइंड इट्स रेडियस। एक सर्कुलर शीट है जिसका सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 154 मीटर और हमें इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr और हमें r फाइंड आउट करना है, तो हम इसको पहले रख लेंगे। तो इसके लिए हम पहले जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन है, देखिए सर्कुलर शीट का जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें गिवन है 154 मीटर। तो हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल पहले वो लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये हमें गिवन है 154 मीटर, इसको हम लिख लेंगे। इसके बाद सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये होता है 2πr और हमें r निकालना है, रेडियस निकालना है, इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 की जगह 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7, तो हम पाई की जगह रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस ये हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ये हमें गिवन है 154 मीटर। अब देखिए हमें आर निकालना है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 154 अपॉन, और ये जो आर के साथ मल्टीप्लाई में है ऊपर वाले ये आ जाएंगे नीचे, 2 मल्टीप्लाई 22 डिवीजन में आ जाते हैं, और ये 7 ये पहले से ही नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर। और हम रेडियस निकाल रहे हैं, यूनिट हमें मीटर में गिवन है तो रेडियस आएगा मीटर में, तो हम यहां मीटर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए रेडियस हमारा जो है 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 हो गया है। अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए 22 और 154 ये जो है 2 से कट रहा है 154, तो हम इसे 2 से कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14। तो आर हमारे पास आ गया है 77 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 और ये मीटर में है। इसके बाद देखिए 11 से 77 और 22 ये दोनों कट रहे हैं, तो 11 2 जा 22 एंड 11 7 जा 77। इसके बाद ये 7 और 7 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 7 जा 49 और ये 2 नीचे है तो ये आ जाएगा 49/2 मीटर। इसको हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 2 से 49 को, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से हम 9 उतार लेंगे, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 ये हो जाएगा 1। अब 1 डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। इसके बाद 2 5 जा 10, तो हमारा ये डिवाइड होके आ गया है 24.5 मीटर। तो रेडियस जो है हमारे पास, इसका आंसर आ गया है 24.5 मीटर, यही आपका आंसर होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शीट। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लेंगे, ये सर्कुलर शीट है तो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे एरिया ऑफ सर्कल का, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस हमने देखिए ये 24.5 मीटर निकाला था, लेकिन हम यहाँ डेसिमल वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ये रखेंगे 49/2, हम ये भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ रख लेंगे 49/2 और आर स्क्वायर है तो 49/2 मल्टीप्लाई 49/2,
स्क्वायर है तो रेडियस को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 और 49 ये आपस में कट रहे हैं, तो 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49, और 2 और ये 22 ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22। अब देखिए नीचे 2 बचा है, 2 से 49 भी डिवाइड नहीं होता है, 7 भी डिवाइड नहीं होता है, 11 भी डिवाइड नहीं होता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम ऊपर ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 11 7 जा ये हो गया 77, और 77 और 49 तो ये हो गया 77 मल्टीप्लाई 49 अपॉन, और ये 2 है 1 1 तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो नीचे आ जाएगा 2। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं और ये मीटर में चल रहा है तो ये मीटर स्क्वायर होगा। एरिया हम किसी भी फिगर का निकालते हैं यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, तो एरिया ऑफ सर्किल में जब भी हमारा जो भी आंसर आएगा उसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे भी आएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए 77 और 49 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77 एंड 49 को। 9 7 जा 63, इसका आ जाएगा 3, कैरी जाएगा 6, 9 7 जा 63 एंड ये 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 69। फिर 4 से कर लेंगे, 4 7 जा 28 का 8, कैरी गया 2, 4 7 जा 28 और 2 30। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 3, 9 और 8 17 का 7, कैरी गया 1, 6 और 1 7 और ये 3, तो ये आ जाएगा आपका 3773 अपॉन 2, और ये है मीटर स्क्वायर में। इसके बाद हम 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये काम भी हम रफ में कर लेंगे। 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं 3773 को, तो देखिए 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यहाँ से हम 7 उतारेंगे, 2 8 जा 16 माइनस करेंगे फिर 1 आएगा, फिर हम यहाँ से 7 उतार लेंगे, 2 8 जा 16, 17 माइनस 16 हो जाएगा 1, फिर हम यहाँ से 3 उतार लेंगे, 2 6 जा 12, 13 माइनस 12 ये हो जाएगा 1। अब ये डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। इसके बाद 2 5 जा 10, और 10 में से 10 गया कुछ नहीं, तो ये डिवाइड होने के बाद आ गया है 1886.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। एक सर्कुलर गार्डन है और इसका डायमीटर हमें गिवन है 21 मीटर, तो हम यहां लिख लेते हैं एक बार को 21 मीटर, ये है इसका डायमीटर। और गार्डनर जो है इसको फेंस करना चाहता है। फेंस करने का मतलब है इसके चारों ओर जो है एक बाड़ा लगाना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। और इसको जो है 2 राउंड्स फेंस करने हैं, मतलब एक बार ये फेंस करेगा और एक बार और करेगा, 2 राउंड्स लगाएगा फेंसिंग के, तो उसको जो है कितनी रोप चाहिए होगी, कितनी लंबी रोप चाहिए होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। और हमें कॉस्ट भी निकालनी है उस रोप की कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी रोप की, अगर वो जो है ₹4 पर मीटर उसकी कॉस्ट हमें गिवन है, यानी 1 मीटर की कॉस्ट ₹4 है, तो टोटल जो लेंथ आएगी रोप की हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है। तो पहले तो हमें लेंथ ऑफ रोप निकालनी है कि कितनी है, और देखिए क्योंकि ये 2 राउंड्स लगा रहा है तो हमें जब हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो लेंथ निकलेगी, देखिए फेंसिंग जब भी होती है किसी फिगर की तो चारों तरफ अगर सर्कुलर गार्डन है तो इसकी जब फेंसिंग होगी तो ये इसका सरकमफ्रेंस होता है, तो इसका सरकमफ्रेंस निकलेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सर्कुलर फिगर का अगर फेंसिंग की बात चल रही है तो आप समझ जाइएगा उसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए सरकमफ्रेंस निकालते हैं। पहले जो चीज हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। देखिए हमें डायमीटर गिवन है 21 मीटर, तो पहले तो जो चीज हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे डायमीटर, ये हमें गिवन है 21 मीटर, और हमें चाहिए रेडियस, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो हमें r चाहिए।
तो रेडियस जो है वो डायमीटर को हम जो है अपॉन 2 कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाता है। तो इसके लिए हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हो जाएगा 21/2 मीटर। इसको हम 21 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। अब हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो इसके लिए हम लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो ये है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, ये है 2 पाई आर। 2 की जगह 2 पाई, देखिए टेक पाई इक्वल टू 22/7, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर हमने यहां से फाइंड आउट किया था, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया था तो आर आ गया था, यह है 21/2। अब हम सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं और यूनिट हमें मीटर में गिवन है तो ये आ जाएगा मीटर में। अब हम इसको आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, और ये 2 और ये 2 ये आपस में कट रहे हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो ऊपर जो है ये बच गया है 22 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 1 बचा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 को 3 से। 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो ये आ गया है 66 मीटर। तो हमारा जो एक जो फेंसिंग लगाएगा एक बार की, उसकी जो है लेंथ आ गई है 66 मीटर, यानी ये लेंथ होगी एक बार फेंसिंग करने की रोप की, लेकिन उसने 2 टाइम्स फेंसिंग करनी है, 2 राउंड लगाने हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ रोप फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये जो सरकमफ्रेंस निकला है गार्डन का, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन ये हमने निकाल लिया है 66 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 2 6 जा 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 132 मीटर। ये हमारा जो है लेंथ आ गई है रोप की। अब 2 टाइम्स जो ये फेंसिंग करेगा गार्डनर, वो पूरी लेंथ 2 टाइम्स की ये आ गई है हमारी 132 मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो देखिए कॉस्ट हमें गिवन है, इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो ₹4 है, तो 132 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके लिए हम लिखेंगे कैसे, ये आप देख लीजिए। इसको हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द रोप, ये हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ द रोप। तो लेंथ ऑफ रोप जो हमारी आई है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो इसके लिए हम लिख लेंगे फॉर्मूला लेंथ ऑफ रोप मल्टीप्लाई रेट, और रेट हमें गिवन है और लेंथ ऑफ रोप हम निकाल चुके हैं 132 मीटर मल्टीप्लाई, और रेट हमें गिवन है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ₹4 पर मीटर का स्क्वायर का मतलब होता है ₹4 पर मीटर मीन्स होता है 1 मीटर, तो अपॉन 1 मीटर, तो ये हो जाएगा अपॉन में ये ₹4 है और ये पर मीटर है। तो देखिए मीटर से मीटर कट हो जाएगा और ये रुपीज़ में आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 528। यही कॉस्ट होगी रोप की, जो गार्डनर जो है 2 बार इसकी फेंसिंग करने पे हमें फाइंड आउट होगी। तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।